हंटर एक्स हंटर का हर मैनिपुलेटर है, इंटरनेट पर एक आदमी द्वारा रैंक किया। और हम शुरू कर रहे हैं बैसे से, जो अपनी तत्काल प्रेमी क्षमता के साथ एक बहुत अच्छा मैनिपुलेटर है। बैसे द्वारा चुंबन पाने वाला कोई भी व्यक्ति तुरंत उससे मोहित हो जाता है और 3 घंटे तक उसका आज्ञाकारी दास बन जाता है। ये बहुत बुनियादी मैनिपुलेशन है, सरल शाट, थोड़ा नियंत्रण, कम समय। ये क्षमता निचले स्तरों पर वास्तव में बहुत ओवरपावर्ड है, खासकर उन पर जो नेन उपयोगकर्ता नहीं हैं, यानी निम्न स्टार। हालांकि उच्च स्टार पर यह क्षमता लगभग बेकार हो जाती है, क्योंकि नेन के अनुभवी लोग किसी को भी चुंबन नहीं करने देंगे, चाहे वो बैसे जैसी आकर्षक ही क्यों ना हो। शुरुआती खेल में शक्तिशाली, लेकिन अंतिम चरण में कमजोर, जो बैसे को यहां बीच में ला देगा। अगला है बोकी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं कि हंटर एक्स हंटर विकी पर उसकी क्षमताओं और शक्ति का विवरण सिर्फ एक लाइन में चिमेरा अंट के रूप में बोकी पहले से ही औसत इंसान से ज्यादा ताकतवर है। यह एक शानदार गाढ़ा विश्लेषण है, बिल्कुल, लेकिन बोकी सच कहें तो वो भी काफी सामान्य ही है। मैनिपुलेशन पूरी तरह से एक बहुत ही आजमाया हुआ क्षेत्र है। आप कई ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जो एक जैसे नतीजे देती हैं। बोकी के मामले में वो टारगेट पर एक डिवाइस लगाता है, फिर गेम कंट्रोलर से उसे नियंत्रित करता है। ये पता नहीं कि वो एक साथ एक से ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकता है या नहीं, जैसे कोई 2 प्लेयर। कुल मिलाकर बोकी शायद औसत इंसान से मजबूत हो, पर मैनिपुलेशन में वो बस औसत ही है, इसलिए वो बी टियर में बेस के साथ शामिल होगा। अगला है इकालगो, जो मैनिपुलेशन का एक अलग ही वर्जन दिखाता है। यानी अगर हम अपने मैदान के बैन और कब्रिस्तान की, क्योंकि इकालगो शव को अंदर से नियंत्रित करने की विकृत प्रथा में लिप्त है। ये एक भयानक लेकिन वास्तव में दुर्लभ नियंत्रण का रूप है, क्योंकि शरीर के अंदर रहते हुए इकालगो शव की नेन शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, जो अजीब है क्योंकि मृत्यु के बाद नेन ना हो तो हत्सु का शव से गायब होना चाहिए। तो इकालगो वास्तव में एक अधिक भयावह प्रकार का क्रॉलर है। वह चाहे तो शव संरक्षण केंद्र बना सकता है और नेन शक्तियों का अपना संग्रह भी। सोचो, हम शायद ही कभी ने उपयोगकर्ताओं को नियंत्रित होते देखते हैं। ये आमतौर पर एक साधारण निरहित व्यक्ति होता है, पता नहीं क्या उनकी शक्तियों का उपयोग या हत्सु का आदेश देना सामान्य है। एक तरह से यह मृत्यु पाश्चात्य को जबरन सक्रिय करने जैसा है। और सिर्फ इस कारण से इकालगो एक मैनिपुलेटर के रूप में ऊंचाइयों को छूता है और सीधे ए टियर में आ जाता है, यही मैं कहना चाहूंगा। लेकिन इकालगो मैनिपुलेटर नहीं है। तोगाशी के नोट्स के अनुसार इकालगो वास्तव में एक एनहांसर है। हालांकि डेटा बुक में यूज मैनिपुलेटर कहा गया है और वह मैनिपुलेटर जैसा व्यवहार भी करता है। तो माफ कीजिए मिस्टर ऑक्टोपस, लेकिन आप इस सूची में शामिल नहीं हो सकते। फिर भी मैं उसके बारे में बात करना चाहता था क्योंकि उसका मैनिपुलेशन का तरीका दिलचस्प है। मैनिपुलेशन के पोस्टर बॉय और इस पूरी श्रेणी को अपने पतले पर मजबूत कंधों पर धोने वाले इलुमी ज़ोल्डिक मैनिपुलेशन में परफेक्ट हैं। उन्होंने कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट पाने का सिस्टम बनाया है, मतलब वो मैनिपुलेटेड लोगों की पूरी फौज बना सकता है, जबकि इस क्षमता में आम तौर पर 1 या 2 लोगों को ही कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी अगर आप वाकई कुशल हों। लेकिन इस पर इल्लुमी कहता है, नहीं यार, मैं बस सभी लोगों को ले लूंगा। मुझे लगता है सिर्फ एक ही पात्र है जिसने इल्लुमी से ज्यादा लोगों को से नियंत्रित किया है। परिस्तुन जैसे कुछ पात्र पूरी दुनिया को नियंत्रित करते हैं, पर वो अलग बात है। मुझे कोई और पात्र नहीं याद जिसने एक बार में 2 से ज्यादा लोगों को नियंत्रित किया हो, इसलिए यह फैसला आसान है। इल्लुमी निश्चित रूप से एस टियर में है। एक और जोल्दिक दिखा है, इसकी आदत डालो, क्योंकि आज हम कई देखेंगे। ये है कल्लूतो, पहला मैनिपुलेटर जिसकी शक्तियां लोगों को नियंत्रित करने पर केंद्रित नहीं है। मैनिपुलेशन एक व्यापक अवधारणा है, आप इसे किसी भी चीज पर लागू कर सकते हैं, पदार्थ या संगीत जैसी अमूर्त अवधारणाएं। फिर भी ज्यादातर उपयोगकर्ता लोगों को नियंत्रित करने में ही उलझ जाते हैं, लेकिन कल्लूतो ऐसा नहीं करता। वह कागज को नियंत्रित करना चुनता है, बहुत ही खतरनाक कागज। अगर एक भी टुकड़ा प्रतिद्वंद्वी से चिपक जाए तो सारे कागज उसी जगह पर हमला करेंगे और गहरे पेपर कट से मौत लगभग निश्चित है। कलीतो के पास कागज के टुकड़ों से लोगों की जासूसी करने की एक बहुत ही चालाक क्षमता है, इतनी चालाक कि फैंटम ट्रूप भी इसे भांप नहीं पाया। हालांकि अपने बड़े भाई जितना माहिर नहीं, 10-12 साल का कलीतो बेहद प्रतिभाशाली है और आसानी से ए टियर में आता है। अब अमाने की बात करते हैं, लेकिन वो अमाने नहीं। हंटर एक्स हंटर में दरअसल 2 अमाने हैं और शायद आपने इस वाले के बारे में अच्छा कारण नहीं। ये अच्छे कारण से है, क्योंकि ये अमाने हंटर एक्स हंटर ड्रैगनवेल की वेडी से आता है, जो PS2 का एक गेम है जिसमें नीले बालों वाला 3D हिसोका है। अमाने गेम का एक अब खलनायक है, लेकिन बेहद शक्तिशाली। उसकी क्षमता कंपिट मेलोडी है, जिसमें वो घंटी बजाता है और जो इसे सुनते हैं वे नियंत्रित हो जाते हैं। और ये हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली है। यह नेन के नियमों को पूरी तरह तोड़ता है। इसके अलावा ये जीवित और मृत दोनों को नियंत्रित कर सकता है। मैनिपुलेटर्स को आमतौर पर एक चुनना पड़ता है।
प्रतिबंध के रूप में अमाने केवल 2 लोगों को नियंत्रित कर सकता है, फिर भी ये शक्ति बहुत ज्यादा है। अगर वो वास्तव में मौजूद होता तो वो एस टीयर में होता। अब हमारे पास ज़ोल्डिक मामा किक्यो हैं, जिन्हें हंटर एक्स हंटर डेटा बुक में मैनिपुलेटर बताया गया है। किक्यो ने अभी तक हमें कुछ भी नहीं दिखाया है, बिल्कुल कुछ नहीं, 1999 के एनिमे को छोड़कर, जिसमें किक्यो की दृष्टि से जुड़ी किसी क्षमता का संकेत था, जैसे कि किक्यो की नजर से संबंधी, क्योंकि उसका विसोर रंग बदलता या स्थिर को काटता था। किक्यो की एक ज़ोल्डिक के रूप में भले ही शादी से जुड़ी हो, मुझे किक्यो को सम्मान देना होगा, क्योंकि वह निश्चित रूप से एक बुरा मैनिपुलेटर नहीं होगी। लेकिन अभी और कुछ न जानते हुए मुझे लगता है कि हम यू से सीधे समुद्र में डाल सकते हैं। अब मुझे लगता है कि यह लीच क्लॉक है, जिसमें लीच है एक छाया जानवर जो जन्मजात जदुई क्षमताओं को बर्बाद करने का शानदार उदाहरण है। लीच जुंकों को नियंत्रित करता है, बस इतनी ही है उसकी क्षमता, जो दिलचस्प है क्योंकि इसका मतलब है कि उसकी पूरी क्षमता अधिकांश क्षमताओं के सक्रियन की तरह मुझे लगता है कि एक अनुभवी ने उपयोगकर्ता इस जुंक डालने को प्रतिद्वंद्वी को नियंत्रित करने की शार्ट के रूप में इस्तेमाल करेगा। शर्नॉक और इलुमी जैसा, जो अपने एंटेना और सुइयों से करते हैं। लेकिन जोंक आधे रास्ते पर खुश है, पर हम नहीं हैं, इसलिए यू से एक बड़ा निराशाजनक डी मिलेगा। अब वो ज़ोल्डिक जो दिखने में जोंक जैसा लगता है, यह रहा एक सुअर का बच्चा। मिल्की को रैंक करना मुश्किल है क्योंकि उसने कुछ नहीं दिखाया, पर किक्यो के उलट मिल्की एक कुशल हत्यारा है। उसकी डॉल्स के अलावा उसने सिर्फ सिगार पीते दिखाया, खलनायक की तरह, और वो सिगार किलुआ की छाती पर बुझाया। मैं मिल्की को किक्यो से ज्यादा श्रेय दूंगा। वह एक स्वर है, पर शक्तिशाली स्वर है, इसलिए वह बी टियर के वेटिंग रूम में बैठेगा। अब किसी गैर मध्यम व्यक्ति के लिए अगला है मोरो, श्रेष्ठ नैन उपयोगकर्ता। लेकिन हम सर्वश्रेष्ठ सामान्य ने उपयोगकर्ता नहीं खोज रहे। मुझे सबसे अच्छा मैनिपुलेटर चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि वो मोरो है। मोरो का डीप पर्पल 2 अन्य क्षमताओं पर ज्यादा निर्भर है, जबकि अंत में सिर्फ हेराफेर की एक परत लगाता है, जैसे धुएं वाली कुर्सी पर लाख की परत। हालांकि यह उस बेहद बहुमुखी बनाता है, इतना बहुमुखी कि हंटर हंटर मोबाइल कार्ड गेम में वो कबाब बनाता है जिससे मुझे भूख लग जाती है। मोरो को उपयोगिता मैनिपुलेटर कहा जा सकता है। वह अपनी क्षमता का सतही इस्तेमाल करता है क्योंकि उसकी रुचि कहीं और है, और ये ठीक है क्योंकि ये सतही गेम भी अधिकांश मैनिपुलेटर्स से बेहतर है और मोरो को ए टियर में रखता है। पोंजू एक ऐसा किरदार है जो था, या शायद अब नहीं रहा। हंटर न बनने के बावजूद उसने पोकले के साथ रहकर मधुमक्खी नियंत्रण में विशेषज्ञता वाला थोड़ा ने सीखा, तो जोंक की तरह, पर बहुत बेहतर, क्योंकि मधुमक्खियां जातिल आदेश ले सकती थीं, और इसलिए पोंजू समुद्र में सुरक्षित उतरता है। लेकिन सभी कृपया सांचो के लिए तलियन बजाएं। हाँ वूहू, ये रहा सांचो, because he has won the award of worst manipulator on the list today. Sancho is a character from Hunter x Hunter, Each One's Determination, which is better known as the game where Kurapika wears a very pretty dress. And Sancho is a manipulator who fights very Joseph Joestar style, using enhanced clackers with no tangible evidence of manipulation at all. And whenever a user ignores their own natural affinity, there's only one place for them to go, which means we need to open up the Castro tier. So hop in the bin, you naughty, naughty manipulator. और सोचो कि तुमने क्या किया, या सही कहें तो क्या नहीं किया, लेकिन यहाँ is our true heavy hitter of the video. Shia Poof is up next. अगर इलुमी हेराफेर का पोस्टर बॉय है, तो Shia Poof is his talent इलुमी को नियंत्रित करने वाला प्रतिभाशाली निर्माता है। Shia Poof की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। वह लोगों की सेना को नियंत्रित कर सकता है, भावनाएं पढ़ सकता है, और अपना रूप बदल सकता है। वास्तव में वह जितने चाहे उतने शरीर बना सकता है। वह लोगों को कोकून में बैंड करने शक्तियां भी दे सकता है। वह इतना शक्तिशाली मैनिपुलेटर है कि एस टियर भी उसके लिए कम पड़ जाता है। इसलिए शिया पूफ के संबंध में हम एक विशेष वायोलिन टियर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें वह रहेगा। अब ट्रूप का समय है, और शलनोक वास्तव में निराशाजनक उम्मीदवार है, लेकिन केवल शिया पूफ की तुलना में, क्योंकि ब्लैक वॉइस एक मैनिपुलेटर के लिए सबसे अच्छी शक्ति है जो आप पा सकते हैं। एक साथ 2 लोगों को जटिल आदेशों के साथ नियंत्रित करना काफी अच्छा है, और यहां तक कि अपने आप को नियंत्रित करके सुपर सैयन बने। हेराफेर का उत्कृष्ट नमूना, इसलिए शलनोक को एस होना चाहिए। शलनोक जैसे ही मृत, हमारे पास शिकाकू भी है, जिसके पास दूसरों की शक्तियों को कार्ड में बदलने और फिर उन्हें चुराने और इस्तेमाल करने की अद्भुत क्षमता थी। मुझे नहीं पता, और सच कहूं तो शायद हम कभी जो मैं जानता हूं वो ये है कि यह मैनिपुलेशन नहीं है। अगर सीरीज में स्पष्ट नहीं कहा गया होता तो मैंने सोचा होता कि शिकाकू एक स्पेशलिस्ट था। तो तुम कास्ट्रोबिन में जाओ, शूट मकमहन भी यहाँ है, और देखो वो थोड़ा अजीब मैनिपुलेटर है। मतलब शूट आमतौर पर अजीब है क्योंकि उसके 3 अलग दिल हैं, पर वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते। होटल रफलीसिया, बिना शरीर के हाथ, और शूट के हाथों में चीजें डालने की शक्ति, ये सब अपने आप को बहुत फैलाने का उदाहरण है।
सबसे अजीब बात यह है कि शूट बिना शरीर के हाथों का इस्तेमाल शार्ट के रूप में होटल राफलिशिया को सक्रिय करने के लिए नहीं कर सकता, जो तब सक्रिय होता है जब हाथ के हाथ होने चाहिए शूट के हाथ जो उससे जुड़े तो ज्यादा से ज्यादा उसके उड़ते हाथ थोड़ा ध्यान भटका सकते हैं। वो ठीक ठाक नए यूजर है पर कमाल का मैनिपुलेटर नहीं, शायद औसत से भी कम। इसलिए हम शूट को सी ग्रेड देंगे। सोडम एक दिलचस्प व्यक्ति है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, तो डी टियर में इससे नहीं उलझाना चाहता। फिर स्कॉलर है जिसने कुत्तों के नियंत्रण का अभ्यास किया। मुझे व्यक्तिगत रूप से एक क्षमता बहुत पसंद आई। इतने सारे कुत्ते रखने का बढ़िया बहाना है, बस उनकी देखभाल करनी होगी। यार मुझे भी शामिल कर लो। हालांकि मैनिपुलेशन के बड़े पैमाने पर यह कुछ खास नहीं है, वास्तव में ये बिल्कुल भी शानदार नहीं है और मैं इसे डी टियर के अलावा कहीं नहीं रख सकता। मिठाई में अब मैं पेश करता हूं जकारो कस्टर्ड, एक दमदार रक्त नियंत्रक। अपने ही खून पर नियंत्रण जो कठिन है, पर इसे अघातक रक्त के अलावा आप छोटे सचेत रक्तकण भी बना सकते हैं जो घूमकर जकारो को जानकारी देते हैं। फिर भी ये अभी भी औसत दर्जे का है। अपने खुद के रक्त का इस्तेमाल करना इसे बहुत मुश्किल बना देता है। इसलिए मुझे लगता है कि जकरो एक साधारण बी श्रेणी का है। हमारा अंतिम चिमेरा अंत उम्मीदवार जाजन है जो पूरी तरह से हास्यास्पद है। क्वींस शॉट सिर्फ नियंत्रण नहीं लेता बल्कि मनुष्यों को स्थायी पशु मानव दास बना देता है। ये हेरफेर के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ज्यादातर नियंत्रण अस्थायी होता है या व्यक्ति को मारना पड़ता है। ये हालांकि हमेशा के लिए गुलाम बनाने का एक शॉर्ट तरीका है। शॉर्ट ये है कि लक्षित व्यक्ति कठोर परिवर्तन झेलने के लिए काफी मजबूत होना चाहिए, पर यह जाजन के पक्ष में काम करता है, सुनिश्चित करता है कि यू से सिर्फ सबसे मजबूत गुलाम मिले। इसके अलावा उसका अपना शरीर भी बदल सकता है। देखो, अगर शिया पूफ ना होता तो जाजन शायद सबसे महा हेरफेर करता होती, लेकिन जैसा है मुझे लगता है वो एस टियर में ठीक से फिट बैठती है। अब हमारे पास बस एक हेरफेर करता बच्चा है, तो क्या अभी भी सबसे अच्छा आना बाकी है? ये जूशी है तो नहीं, क्योंकि वो अभी हेरफेर भी नहीं कर सकता, इसलिए हम उसे अस्थायी रूप से कास्टर टियर में रखेंगे। और यह था हंटर एक्स हंटर का हर हेरफेर करता जिसे इंटरनेट पर एक आदमी ने मनमाने ढंग से